हेलो भाई लोग। तो लगभग सभी बच्चों ने अब एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, लेकिन तैयारी जैसे ही शुरू किया उन्होंने, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट मतलब उभर रहा है। और वह यह डाउट है कि जैसे कि एसएससी जितना भी जो मेजर पेपर कंडक्ट करवाती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सबके सिलेबस में चेंज कर दिया है एसएससी ने। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है, 1 अगस्त को जो रिलीज़ होने वाली है, ठीक है, तो क्या इसका भी सिलेबस चेंज होगा? तो देखिए, कोई कुछ नहीं कह सकता। सिलेबस चेंज होना है या नहीं होना है, ये एसएससी को ही पता है। और ये आपको 1 अगस्त को ही, जब नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ होगा वैकेंसी के लिए, तब जाके आपको ये बात पता चलेगी कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब जो आपके हाथ में है वो क्या करना है। अगर आप पुराने बच्चे हैं, जैसे कि आपने कम से कम एक बार एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम दे चुका है, तो आपका लगभग में सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने 22 में दिया है या 20 का भी दिया था, ठीक है, तो आपका सिलेबस लगभग में कंप्लीट होगा, 80% आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको बस इधर 20% करना है। ठीक है, तो आप साथ साथ हो सकता है कि इस बार मैथ ऐड हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि ऐड होगा, ठीक है, अभी मैं भी नहीं जानता कि ऐड होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसा कि अभी मतलब रूमर उड़ा है, ठीक है, कि मतलब होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मैथ ऐड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि अब आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप हल्का थोड़ा मैथ का भी क्लास कर लीजिए। ठीक है, अर्थमेटिक्स सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि मतलब कम से कम मान लीजिए 50 नंबर का भी मैथ ऐड होता है, मान लीजिए। ठीक है, इसमें कम से कम आपका 25-30 इतना तो आ जाए कम से कम। ठीक है, और अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है, तब तो आप आराम से मतलब मैथ को भी अच्छा से कम इतना, जैसे मान लीजिए 1 अगस्त को आ रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन, तो अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीना है। ठीक है, तो इन 3-4 महीनों में आप अपना मैथ अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कंप्लीट है, आप पहले से मतलब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनको, और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, तो उनको मैं बस यही कहूँगा कि पहले आप 1 अगस्त तक का इंतज़ार कर लीजिए, उस दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ऐड होता है मैथ, ठीक है, तो आप उतना जल्द 2 महीने में, कम 1.5-2 महीने में तो अपना मैथ कंप्लीट कर पाइएगा नहीं। तो आपके पास एक यही रास्ता रहेगा कि क्या होता है, जो भी मतलब एसएससी एग्ज़ाम करवाई है, चाहे इधर चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, ठीक है, इन सभी के जो मैथ्स के सेट है वो आप सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप कम से कम मतलब एक 50% तो आप ला ही दीजिएगा उसमें, मतलब मैथ के पोर्शन से। ठीक है, मान लीजिए 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो 20 से 25 आप आराम से लेके आइएगा, बस सेट लगा के। अगर मतलब बस 2022 या 20 से 22, 1-2 साल का भी अगर आप सारे एग्ज़ाम का सेट लगा लेते हैं एसएससी का मैथ का, तो आपका आराम से मतलब 20 से 25 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपका भी सिलेबस कंप्लीट है, या मतलब मुझे नहीं पता कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा हम मैथ को भी मैनेज कर सकते हैं, तो अभी से मैथ को थोड़ा दिखते हुए चलिए, क्योंकि अगर ऐड हो गया तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। जिनका भी मैथ अच्छा होगा वो सिलेक्शन लेके जाएंगे। मतलब सिलेक्शन क्या है, इस बार भी देख लीजिए 2022 में मतलब इतना ज़्यादा वैकेंसी है, फिर भी जो कम नंबर वाले हैं वो अभी डेंजर जोन में है, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उनको भी नहीं पता है। ठीक है, तो आपको जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए। स्किल का सबके लिए बराबर है, स्किल जिसको मतलब आता है वो निकाल लेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है वो बस ये है। और बस प्री का कट ऑफ क्लियर कर देना सिलेक्शन का मतलब नहीं होता। ठीक है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्री के नंबर से कम आपका 10 या 20 नंबर, आपका मतलब 10 से 20 नंबर वाला बहुत सेफ जोन में है। ठीक है, तो मैथ को भी देखते चलिए, बस यही कहूँगा। और मैथ ऐड होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि सीजीएल का भी सिलेबस चेंज हो गया, सीएचएसएल का भी हुआ, एमटीएस का भी हुआ, फेज़ 11 जो फेज़ करके आता है, फेज़ पोस्ट, ठीक है, उसका नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारा मतलब डिपार्टमेंट का रहता है, इसलिए उसको करना थोड़ा संभव नहीं था। लेकिन बाकी सारा का तो हो ही गया है। तो अब बचा है एसएससी स्टेनोग्राफर, तो वो भी 1 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि इसका सिलेबस चेंज होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से यही राय रहेगी कि आप मैथ को भी थोड़ा टाइम देते चलिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐड हो जाए, और ऐड हो गया तो फिर अचानक फिर एक बैग आप पे बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ जाएगा। इसलिए अभी आपके पास लगभग 4 महीना है, तो आप देखते चलिए मैथ को भी।